नमस्कार। सोयाबीन की फील्ड से कई प्रॉब्लम आ रही हैं, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो एडवाइजरी बना दूं ताकि आपकी जो बनी बनाई सोयाबीन है वो नहीं चली जाए। क्योंकि जो सैंपल आ रहे हैं सोयाबीन के, उनको देख के ये लग रहा है कि सोयाबीन की अभी बनी बनाई खर्चा लगाई हुई फसल किसानों की ख़राब हो रही है। तो वही अपना खेत और वही बैकग्राउंड। तो आज इस फील्ड में अपन देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम अभी आपके सोयाबीन के अंदर आ सकती हैं, क्या आ रही हैं और आपको उसके लिए क्या करना है। इस फील्ड में पहले मैंने वीडियो बनाए हैं जब हम इसके में जब इल्ली थी, गड़ल बिटल था और फंगस की दिक्कत थी, तब मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आज के 5-6 दिन पहले इमामेक्टिन बेंजोएट और पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस इपिक्सोकानाजोल किया था। अभी उस टाइम भी मैंने आप लोगों से कहा था कि गिडल बीटल से यदि लेट स्टेज है सोयाबीन की तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने सिर्फ इमामेक्टिन किया था और इसमें अभी गिडल बीटल का जो इन्फेस्टेशन था, जैसे मैं दिखाऊं कुछ पौधों में आपको दिखेगा, जैसे इस पौधे में गिडल बीटल का इन्फेस्टेशन रहा है पर कुछ नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं चिपक गया। अपन ने दवाई की, मर गया। कैसे पता करोगे कि मर गया? जैसे ये कट तो है, जैसे इसको फाड़ के यदि आप देखेंगे तो इसके अंदर जो इल्ली, ये तो अंडे पे ही ख़त्म हो गया। ये देखिए लाल सा आपको दिख रहा होगा छोटा सा, या आप किसी और पौधे का भी देखेंगे तो इस पौधे में भी है। तो इसको आप चीर के देखेंगे तो यहाँ तो इल्ली मर गई होगी। ये रहा, क्या पता मर गई, ये इसलिए पता, ये रेड यदि हो गया तो ये इल्ली मर गई। यदि इल्ली का अंडा एक्टिव है तो वो येलो कलर का रहेगा, पीले कलर का रहेगा और इल्ली तो आपको दिख ही जाएगी। और मर गई है इल्ली भी तो वो भी रेड कलर की हो जाएगी। तो गिडल बीटल से आप लेट स्टेज में ना परेशान हो। कई लोग कमेंट कर रहे हैं साहब रिंग कटर आ रहा, क्या करें। यदि आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है JS 9560 या JS 2034 जो 90 दिन के आसपास की मेच्योरिटी जिन वेराइटी की है, उन वेराइटी के लिए आप 60 दिन के बाद में गिडल बीटल से परेशान ना हो। पहली बात तो आप नॉर्मल इंसेक्टिसाइड करेंगे, जो बाकी इंसेक्टिसाइड आप इल्ली के लिए कर रहे हो उससे वो मर जाएगा। और यदि नहीं भी मरा तो भी वो मेन स्टेम तक नहीं पहुँच पाएगा। अभी वो मेन स्टेम पे तो कट लगा भी नहीं पाएगा, साइड के ट्राइफोलिएट पे लगाएगा, इस पे लगाएगा तो वो मेन स्टेम तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो गिडल बीटल से आप परेशान नहीं हो। रही बात इल्लियों की, इल्लियाँ आप लोगों ने कंट्रोल कर ली, इल्लियों के लिए आप खूब अवेयर हो। इल्लियाँ इस साल कौन सी आई हैं? या तो तंबाकू की इल्ली आई है या बिहार हेरी कैटरपिलर आई है जिसके शरीर के ऊपर बाल है। बिहार हेरी कैटरपिलर इतनी खतरनाक इल्ली नहीं है, तंबाकू की इल्ली खतरनाक है। इस साल इल्लियों का बहुत तगड़ा इन्फेस्टेशन कहीं हुआ नहीं है, किसी एरिया में हुआ होगा, लेकिन इन जनरल मुझे नहीं लगता सेंट्रल इंडिया में या साउथ इंडिया में कहीं बहुत तगड़ा इल्लियों का अटैक हुआ है। और यदि तगड़ा इल्लियों का अटैक होता ना, तो जिस हिसाब से, जिस तरीके से हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं उल्टे सीधे, उस हिसाब से कभी ये इल्लियाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएंगी। तो हमें थोड़ा इस चीज़ के लिए अवेयर रहना चाहिए कि हम उल्टे सीधे इल्लियों के लिए 4 इल्ली दिखी नहीं, हमने स्प्रे कर दिया, इल्लियाँ हो जाएंगी कंट्रोल। लेकिन यदि जिस साल तंबाकू की इल्ली ढंग से आ गई है, हम इस तरीके से उल्टे सीधे इंसेक्टिसाइड के स्प्रे करते रहे, तो जिस साल ढंग से आ गई उस साल वो कंट्रोल नहीं होगी। तो ये चीज़ आगे के लिए रखें ध्यान। तो अभी मैं मेन बात पे आ रहा हूँ जिससे किसानों को मेन नुकसान हो रहा है। इल्लियाँ आप लोगों ने कंट्रोल कर ली होगी या आ रही है तो आप कंट्रोल कर लोगे। और इल्लियों के लिए कौन सी दवाई स्प्रे करें तो वो स्क्रीन पे आ रही होंगी, इनमें से आप कोई भी दवाई स्प्रे करोगे तो वो कंट्रोल हो जाएगी। दवाई का सिलेक्शन इस आधार पे करना कि आपकी फसल कितने दिन खेत के अंदर रहेगी। यदि जैसे JS 9560 या JS 2034 है जो 90 दिन की वेराइटी है, 60 दिन के ऊपर आपके पास इल्ली आ रही है तो आपको 15 दिन और बचाना है उस फसल को। तो आप नॉर्मल यदि इंसेक्टिसाइड इमामेक्टिन बेंजोएट फ्लूवेंडामेड या ऐसा कुछ कर दोगे तो आप ये कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन यदि आपके लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी है, जैसे कुछ महाराष्ट्र के किसान, साउथ के किसान करते हैं, कर्नाटका के, तेलंगाना की, तो लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी है, 60 दिन की आपकी क्रॉप है, जून लास्ट वीक में बोया होगा, जुलाई फर्स्ट वीक में बोया होगा, तो आप जो ज़्यादा लंबी उनकी टॉक्सिसिटी रहती है, जैसे क्लोरेंटानिप्रोल है या टेट्रानिप्रोल है, वो इंसेक्टिसाइड ले सकते हो आप इल्लियों के लिए। और वो इल्लियों का नहीं, आपके बाकी कीड़ों का भी ध्यान रख लेंगे इंसेक्टिसाइड। लेकिन जहाँ शॉर्ट ड्यूरेशन की वेराइटी है वो लोग ये हैवी मॉलिक्यूल 60 दिन की वेराइटी 60 दिन की क्रॉप पे नहीं ले। अब थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है पर आपको एकदम सही मैं जानकारी देने की कोशिश करूँगा। देखिए अभी मेन जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है फंगस की वजह से। आज के 1 महीने पहले भी मैंने इस चीज़ पे वीडियो बनाया था और मैं पूरे सीज़न में चिल्लाता रहा हूँ कि लगातार बारिश हो रही है, गैप नहीं मिल रहा है, प्लीज़ आप फंगस का ध्यान रखिए। अभी रिसेंटली पिछले 4-5 दिन में इतने ज़्यादा सैंपल आए हैं फंगस से डैमेज के, कई किसानों के 100% तक नुकसान हो गया है फंगस से। कैसे कैसे डैमेज हुए हैं, जैसे मैं इस फील्ड की बात बताऊँ, इसमें पहले सर्कोस्पोरा आया, मैंने 2 बार इस खेत में फंजीसाइड कर दिया, उसके बाद में भी इसमें फंगस है। जैसे आप नई पत्तियों पे देख रहे हो एकदम समझते हैं इस पर कोई फंगस नहीं है,
पुरानी पत्तियों में जिसमें फंगस थी जो डैमेज हो गई वो हो ही गई, वो किसी भी फंजीसाइड से नहीं कंट्रोल होगा, चाहे कितना भी महंगा आप फंजीसाइड कर दें, लेकिन पुरानी पत्ती पे कंट्रोल कतई नहीं होगा, नई पत्तियों पे इस पे नहीं आ रहा। अब पत्तियों उत्तियों पे हमारा फोकस नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 25 दिन और रहेगी फसल खेत के अंदर। हमारा फोकस है फली को बचाना, फली के ऊपर फंगस नहीं आनी चाहिए। इसका पीछे आप स्क्रीन पे वीडियो देखेंगे, इस खेत में पानी खूब भरा है और जिस खेत में पानी भर गया वो बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाएं, या जहाँ लगातार ज़्यादा बारिशें हुई हैं वो भी सतर्क हो जाएं। अब आपको फंगस किस टाइप की दिखेगी? एक तो आपकी फली पे डैमेज मिलेगा, फली में एंथ्रेक्नोज हो जाएगा, आपकी फली बिल्कुल चिपक जाएगी, बिल्कुल दाना उसका ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल घूम जाएगी और उसके ऊपर फंगस दिखेगी, एंथ्रेक्नोज रहेगा। उस कौन सी बीमारी है उसमें मत उलझे, आप समझ लो कि उसमें फंगस है। एक बात, जैसे मैं आपको सैंपल दिखाऊं, इसमें हमने 2 बार फंजीसाइड का स्प्रे कर दिया, उसके बाद भी है इसमें। तो यदि आपने नहीं किया होगा तो वो आपकी फसल का क्या हाल कर सकता है। देखिए मैं दिखाऊं, इसमें नहीं मिलेगा आपको, पर हाँ कुछ फलियों में मिल जाएगा। देखो अच्छी पॉटिंग है ना, इसके बावजूद ये देखना आप, ये फली, ये वाली फली, ये वाली फली, इस हिसाब से फलियाँ हो जाएंगी, काली पड़ जाएंगी फलियाँ। और ये देखिए आप, जो मिट्टी लगी है, इन खेतों में पानी भरा है खूब, तो जो मिट्टी लगी हुई है वो फली, उस फली पे तो फंगस बहुत ज़्यादा आएगी। वो तो ये मान लो कि यदि आपने प्रॉपर फंजीसाइड नहीं किया है तो वो लगभग ख़त्म है। इन फलियों पे देखो, जिन पे ये मिट्टी लगी है, ये फलियाँ ऐसी की ऐसी रह जाएंगी, चिपक जाएंगी। ये मेरा 2 साल पहले का अनुभव है, हमारे एक खेत में हुआ, पानी भर के निकल गया, हम बड़े खुश रहे कि फली है। और फिर ये देखिए इस फली के अंदर देखिए, ये 2 बार फंजीसाइड करने के बाद ये हालत है। भाई आप चाहे साइंटिस्ट हो, कितनी भी बड़ी विज्ञान लगा दो, कुदरत के सामने, प्रकृति के सामने आप कुछ नहीं टिक पाएंगे। लगातार इतनी बारिशें हुई हैं, इतना पानी भरा रहा है, तो फंजीसाइड का स्प्रे करने के बाद भी ये दिक्कत है। तो इसलिए आप फंजीसाइड का स्प्रे करें यदि आपके ऐसे पानी भरा है और हल्का भी आपको फंगस का अटैक दिख रहा है। और मैं बता दूं, आपको दिखेगा भी नहीं, आप आके ये कंप्लेन करेंगे कि डॉक्टर साहब पहले तो क्रॉप बिल्कुल समझती, ये तो 2-3 दिन में हो गया। 2-3 दिन में कुछ नहीं होता है, ये लंबे टाइम से होता है। तो ये एंथ्रेक्नोज एंड पॉट ब्लाइट है, इसका पॉट पे सीधा आपको असर दिखेगा, पत्ती की निचली सतह पे भी आपको दिख जाएगा, ये वेन्स हैं ये भूरी हो जाएंगी। तो प्लीज़ आप इसका एक ध्यान रखें, एंथ्रेक्नोज एंड पॉट ब्लाइट आएगी, इसके लिए अपने को ध्यान रखना है। दूसरी कंप्लेन किसानों की क्या आ रही है, वो ये आ रही है कि जैसे सोयाबीन ठीक है और उसके अंदर कुछ पौधे एकदम से उन्होंने पत्तियाँ ड्रॉप कर दी, मतलब लटक गई हैं, घूम गई हैं पत्तियाँ। ये है राइजोक्टोनिया। इसका भी मैंने 1 महीने पहले वीडियो बनाया था कि इस साल राइजोक्टोनिया फील्ड में, इन जनरल राइजोक्टोनिया जो है वो आती है आपके जब फूल फलाव आता है तब आता है, लेकिन इस साल राइजोक्टोनिया था शुरू से ही, जब 20-25 दिन की क्रॉप थी तभी, क्योंकि जब 20-25 दिन की आपकी क्रॉप थी उस टाइम लगातार बारिश हो रही थी, तो तभी से फील्ड के अंदर था, ये बारिश रही। और अब उसने अभी ज़्यादातर लगभग इंडिया के अंदर जो ये आपके अगस्त लास्ट रहा, ये इसके अंदर बारिशें हुई हैं, तो इस टाइम फंगस रहा ही है, तो राइजोक्टोनिया होगा। इसमें आप देखेंगे कि आपकी जड़ तो बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी। जड़ जैसे मैं आपको उधर किसी पौधे का सैंपल दूंगा, ये जड़ है, इसका छिलोगे तो ये पूरा अलग हो जाएगा। और इसके बाद में, इसके अलावा एक सिम्टम आपको ये दिखेगा कि वो पत्तियाँ एकदम घूम जाएंगी और भूरी हो जाएंगी और पौधा एकदम लटक जाएगा। आपको लगेगा पौधा तो ठीक था यार, ये क्या हुआ, तो वो फंगस ऑलरेडी थी और उसको ये कंडीशन फेवरेबल मिल गई, बारिशें हुई और वो हो गई। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक तो आपको फलियों पे ध्यान करना है, एक आध फली में फंगस दिखा है तो आपको फंजीसाइड करना है, या फिर आपको ये दिखेगा पौधे एकदम घूम गया है, उसके पौधे की पत्ती घूम गई है और एकदम से लटक गया है पौधा, या और भी यदि कोई फंगस का आपको दिखा है। मैंने 2-3 वीडियो फंगस के लिए बना रखे हैं सोयाबीन पे, वो आप देख सकते हो। पर यदि इनमें से आपको कोई भी फंगस रिलेटेड बीमारी दिखती है तो आपको या तो पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस इपिक्साकोनाजोल करना है, या आपको पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस फ्लूक्सापायरोक्साइड करना है। इसके अलावा आप टेबुकोनाजोल, ओनली टेबुकोनाजोल भी कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पे दवाइयाँ आ रही होंगी, आप इन 3 में से कोई एक दवाई का स्प्रे कर दें। ये तीनों दवाइयाँ महंगी हैं, लेकिन वो अभी वो टाइम टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर वाला गया, क्योंकि अभी अपनी फसल बहुत कम टाइम खेत में रहनी है और फंगस का ज़्यादा अटैक है, तो वो नॉर्मल यदि फंजीसाइड है तो वो उतने प्रभावी नहीं है। तो इसलिए ये तीनों दवाइयों में से कोई एक दवाई आप करें, या तो आप पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस इपिक्साकोनाजोल करें, या पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस फ्लूक्सापायरोक्साइड करें, या आप ओनली टेबुकोनाजोल करें। और यदि आपके कीड़ा नहीं है तो आप इंसेक्टिसाइड मत करना, लेकिन यदि आपके इस टाइप का अटैक है फंगस का तो आप एक फंजीसाइड का प्लीज़ ज़रूर आप स्प्रे कर दें, अदरवाइज़ आपकी बड़ी क्रॉप चली जाएगी
इस साल मैं फिर कह रहा हूँ फंगस की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और यह जानकारी आप किसी भी माध्यम से अपने साथियों तक पहुंचाएं, किसानों के ग्रुप में पहुंचाएं, चाहे आप किसी को फ़ोन करके बताएं, कैसे भी बताएं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, क्योंकि बहुत बड़े रकबा में अदरवाइज़ सोयाबीन अपनी ख़राब होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।